गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। जैसा कि सेकेंड पेपर में कल आपको एसीटोन गैस पूरी कंप्लीट करवाई थी। कौन सी गैस? एसीटोन गैस पूरी करवाई थी। उसके बाद आज हम आपको एस्टैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स एक तो दिए हैं और समीकरण दिए हैं, उनको देख लें। जो समीकरण छूट गई है या नहीं पढ़ पाए हैं, काम की हैं, तो डालें। एक्सरसाइज करवा देते चैप्टर 7 सेकेंड पेपर में एक्सरसाइज। कुछ रिएक्शन हैं, एक आध सवाल भी हैं, तो पहले रिएक्शन पे बात करते हैं। देखो पहली रिएक्शन एसिटिलीन, यानी कि पहली है एसिटिलीन समीकरण, यानी जिसको कोष्टक कहते हैं एस्टरीकरण। एसिटिलीन एस्टरीकरण, एसिटिलीन या एस्टरीकरण हो सकता है आ जाए पेपर में, एसिटिलीन या एस्टरीकरण। देखिए अल्कोहल को पिरीडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके, पिरीडीन की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके एथिल एसीटेट बनती है। एथिल एसीटेट बनती है। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखो आपको दिख रही है एथिल अल्कोहल C2H5OH, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl गिव्स पिरीडीन की प्रेजेंस में, या बेंजीन रिंग बना के एन जोड़ दें। पिरीडीन का सूत्र होता है C6H5N। पिरीडीन की उपस्थिति में CH3COO C2H5 प्लस HCl बचा, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट यानी एस्टर। एथिल एसीटेट एस्टर। इस क्रिया को एसिटिलीन या एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। एसिटिलीन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट कैनिजारो सबकी पढ़ी है कई बार, उसको छोड़ दो, उसके आगे लिखो तीसरी क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन लिखवाइए, कराई थी। क्रॉस एल्डोल लिख लो, फिर से लिखो। जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है। एल्डोल संघनन होता है, उसे क्रॉस कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ये तो बोला, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक,
क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। आपको पता है एस्टेल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO को एसीटोन का CH3COCH3 4 OH की प्रेजेंस में करवाया था। CH3CHO प्लस CH3COCH3 के साथ क्रिया करके बन जाएगा CH3COH CH2COCH3 C1 2 3 4 5 C1 2 3 4 5 ठीक है। H3 1 4 3 7 3 10 3 1 4 1 5 2 7 3 10 ऑक्सीजन 1 1 2 ऑक्सीजन 1 1 2 इसका नामकरण आप चाहो तो 1 2 3 4 5 4 हाइड्रोक्सी पेंटानोन 2। इसी क्रिया को हम लोग क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यही हमने पहले भी कराई थी। क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। नेक्स्ट लिखो बी कार्बोक्सिलिन अपक्रिया। बी कार्बोक्सिलिन अपक्रिया। बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया नई अभिक्रिया है, आपको किताबों में नहीं मिलेगी। बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया। बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया। बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया। बी कार्बोक्सिलिन अभिक्रिया लिखिए 1 मिनट लिखो। लिखो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस क्रिया को बी कार्बोक्सिलिन अपक्रिया कहते हैं। बी कार्बोक्सिलिन अपक्रिया कहते हैं। बी कार्बोक्सिलिन अपक्रिया कहते हैं। देखो CH3COONA सोडियम एसीटेट को प्रेजेंट में या ऐसी क्रिया देखो सोडा लाइम या CaO से क्रिया करने पर हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि CH4 हाइड्रोकार्बन हो गया। CH3 एक H ले लिया, CH4 मीथेन बना दिया, प्लस Na2CO3 Na2CO3। इसी रिएक्शन को लोग बना देते हैं RCOONA। R मतलब एल्किल ग्रुप है कुछ भी, प्रेजेंट्स में NaOH चूना में RH ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, R माने एल्किल, H माने हाइड्रोकार्बन, प्लस Na2CO3। इस क्रिया को भी कार्बोक्सिलिन अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालो केवल एल्डोल संघनन।
अभी क्रॉस एल्डोल थी, अब हेडिंग है केवल एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल से एल्डोल संघनन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन लिखिए, एस्टेल्डिहाइड के दो अणु, एस्टेल्डिहाइड के दो अणु, एस्टेल्डिहाइड के दो अणु को प्रवाहित करने पर, एस्टेल्डिहाइड के दो अणु को प्रवाहित करने पर बीटा नहीं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनता है। 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 समझो जरा कैसे। पता है आपको एस्टेल्डिहाइड के दो अणु को, एस्टेल्डिहाइड का 2 बार फार्मूला लिख दिया। चाहो तो डायलूट तनु NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल संघनन को, ठीक है। अब बताओ बेटा क्या बनेगा, CH3 CH में OH कोष्टक में लिख दो, चाहे तो OH कोष्टक में लिख दो, चाहे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत। फिर CH2 CHO, जरा ध्यान से देखो क्या होगा। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 4 8, हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 2 7 1 8, 2 ऑक्सीजन। यहाँ से गिनोगे अल्फा बीटा गामा या 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन कहते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल संघनन, नोट कर लीजिए। इस क्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। नेक्स्ट, गाटरमान कोख अपक्रिया, ये नहीं पढ़ाई होगी। गाटरमान अपक्रिया पढ़ाई थी, लिख लो गाटरमान कोख अपक्रिया। नेक्स्ट, गाटरमान कोख अपक्रिया, गाटरमान कोख अभिक्रिया, गाटरमान कोख अपक्रिया। सभी स्टूडेंट को बता रहे हैं 12th में जो आज की क्लास है इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंड भी इससे आपके कंप्लीट होंगे। कन्वर्जन भी सबसे मेन है कि आपको 2 नंबर की एक रिएक्शन पक्का मिलेगी पेपर में, तो इसको ध्यान से पढ़ें। गाटरमान कोख अपक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। बता भी नहीं रही मानसी, बता भी नहीं। गाटरमान कोख अपक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लीजिए इस अपक्रिया को। लिखिए, गाटरमान कोख अपक्रिया में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और